एक है सूर्य का गुट, एक है शनि का गुट। सूर्य के गुट में जो है वो है बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा पाप। और शनि के गुट में है शुक्र, शनि, राहु, केतु। ठीक है जी, बुध भी है। ठीक है, बुध दोनों में कॉमन है। दो दो गुट हैं, दो गुटों का नाम हमने बताया। उसके बाद हमने बताया आपको कि ये जो ग्रहों के मित्र और शत्रु कौन से हैं। तो गुरु की बात चल रही थी। गुरु का शत्रु है बुध, क्योंकि बुध ने छल किया और बुध थोड़ा मतलबी भी है, इसलिए बुध को बृहस्पति से शत्रुता है। शुक्र को भी ईर्ष्या द्वेष के कारण बृहस्पति से शत्रुता है। राहु के साथ बृहस्पति हमेशा ही बलहीन हो जाता है। एक म्लेच्छ ग्रह के साथ बैठने पर दूषित फल प्रकट करने लगता है। बृहस्पति की संगति खराब हो जाती है। सीधी सी बात है, संगति का असर तो पड़ता ही है। बृहस्पति के साथ बैठकर राहु या तो उच्च का या बहुत बली होना चाहिए, या अपने स्थान का वर्गोत्तम, या फिर उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, अन्यथा बृहस्पति बर्बाद। तो शुक्र के शत्रु मंगल क्यों है? मंगल, मैंने बताया था उस दिन कि शुक्र का मंगल शत्रु इसलिए है क्योंकि एक मतलबी व्यक्ति से, मतलब एक शुक्र भी मतलबी लोगों में आता है, और शुक्र अपना काम निकाल के मंगल को साइड लाइन कर देता है। और मंगल को ये आदत पसंद नहीं है किसी की भी। मंगल हमेशा इस चीज से नफरत करता है कि कोई उससे काम निकलवाए और उसका यूज करे, यूज एंड थ्रो। तो मंगल को ये कतई पसंद नहीं है। जबकि स्त्रियों का, बहुत सी स्त्रियों का ये काम होता है कि, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सी स्त्रियों का ये काम होता है कि अपना काम निकाला और आगे बढ़ गए। तो मंगल के साथ शत्रुता समझ में आ गई। शुक्र की शत्रुता सूर्य के साथ, वही बात है, राजा और प्रजा वाली बात है। शुक्र के साथ सूर्य विलासी भी हो जाता है, आलस्य अधिक बढ़ जाता है। जब भी ये इकट्ठे होंगे तो जातक आलसी होगा, हद से ज्यादा आलसी। फिर शुक्र की चंद्रमा के साथ प्रतिस्पर्धा है, शत्रुता वैसे भी है, दोनों आर्ट के, कला के प्रतिनिधि हैं। अब शनि की सूर्य के साथ शत्रुता सर्वविदित है, बताया था आपको। चंद्रमा के साथ भी वही कारण है। मंगल के साथ दोनों बराबर के ग्रह हैं, दोनों ताकतवर हैं, और जब दो ताकतवर होंगे, प्रतिस्पर्धा होगी, तो एक को जीतना ही पड़ेगा। आपस में शत्रु ग्रह हैं। इसको समझने में बहुत समय लग गया। पहले मैं शनि को मंगल का शत्रु नहीं मानता था, कुंडलियों के आधार पर बता रहा हूँ। बहुत से लोगों की कुंडलियां देखी तो मुझे नहीं लगा कि ये दोनों शत्रु हैं, परंतु धीरे धीरे उम्र बढ़ने पर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि शनि और मंगल में परस्पर बहुत शत्रुता है। जब कोई एक, इन दोनों में से कोई एक निर्बल हो जाता है तो दूसरा जल्दी हावी हो जाता है उस पर। जबकि अगर दोनों बराबर के हों, बराबर के बलशाली हों, ताकत दोनों में बराबर हो, तो एक दूसरे को दूर से देखकर प्रसन्न रहते हैं, शत्रुता नहीं रखते, मन में ही रहती है इनकी शत्रुता, और जुबान पर नहीं आती, और कभी भी संघर्ष करने से बचते हैं। इसी आधार पर मैं आपको कह रहा हूं कि मैंने बहुत समय तक ये माना शनि और मंगल शत्रु नहीं है, परंतु अब मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको जो बताया है, सारणी दी है, आप उसको लेकर आगे चलो। तो शनि के साथ मंगल की हो गई, ठीक है। राहु के साथ सूर्य की, चंद्रमा की शत्रुता वो सब बनती है, आपको पता है। राहु के साथ मंगल की शत्रुता, वही बात है कि राहु मंगल से पीड़ित हो जाता है, मंगल राहु से पीड़ित हो जाता है। दोनों विपरीत प्रकृति के ग्रह हैं, और मंगल वैसे भी धोखा पसंद नहीं करेगा, कभी भी धोखे से नफरत करता है। अब केतु के साथ सूर्य की क्या शत्रुता है? देखिए, केतु के साथ सूर्य की शत्रुता यही है कि वो राहु का पार्ट है। दूसरी बात, सूर्य के साथ केतु होने पर राहु की सीधी दृष्टि सूर्य पर पड़ती है, इसलिए। और दूसरी बात, सूर्य जो है राजसी तत्व वाला ग्रह है, वो भक्त नहीं बनना चाहता। ठीक है, कभी देखा है किसी राजा को अपना राजपाट छोड़कर शमशान में बैठे हुए? ऐसा बहुत कम होता है। तो ये वही चीज है। केतु के साथ चंद्रमा की वही शत्रुता है जो सूर्य की है। केतु के साथ मंगल की शत्रुता क्यों है?
दोनों ही ऊर्जा के प्रतीक हैं, वह ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही चीज कभी कभी मित्रता बन जाती है, कभी कभी शत्रुता। कुछ लोग समझेंगे कि मित्रता के लिए भी यही पैमाना बताया गया था कि ऊर्जा दोनों की सेम है, ऑलमोस्ट सेम, तो दोनों ऊर्जावान ग्रह हैं, इसलिए दोनों मित्र हैं। और आप मुझे बताइए कि ऐसा होता है या नहीं होता दुनिया में कि आपके पास भी वही शक्ति है, सामने वाले के पास भी वही शक्ति है, क्या वो कभी कभी मित्रता का कारण नहीं बन जाती, और वही कभी कभी शत्रुता का कारण नहीं बन जाती? तो ऐसा बहुत बार होता है। और कभी कभी मंगल की शत्रुता इसलिए भी हो जाती है कि मंगल बल प्राप्त कर लेता है केतु से, और मंगल और पापी हो जाता है। मंगल केतु के साथ जब भी बैठेगा, जीवन में आग लगने का खतरा पैदा होगा, ठीक है, क्योंकि वो ऊर्जा नियंत्रित नहीं हो पाती। तो ये शत्रुओं के बारे में एक दूसरे ग्रह का क्या महत्व है, मैंने समझाया आपको।